सनातन सनातन की बात जो करता है, अग्नि के समक्ष 7 फेरा लिया था ये आदमी, इन्होंने उस 7 फेरा को भी झूठा कर दिया। बताइए, सनातन धर्म का असली विरोधी तो नरेंद्र मोदी जी है। सनातन धर्म की जो स्थिति है वो डेंगू मलेरिया के तरह ही हो गई है। सनातन धर्म जो है वो बीमारी ग्रस्त हो गया, इसका इलाज करना जरूरी है। कल की बात है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी जब मंदिर में जा रहे थे तो उनको बोला गया कि आप कपड़ा खोल के आइए। ये कहाँ का सिस्टम है? कहाँ का सिस्टम है? मंदिर सिर्फ उसके बाप का है? यहाँ सनातन धर्म को ब्राह्मणवादियों के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा, सामंतवादियों के द्वारा हाईजेक कर लिया गया है। परंपरा तो यही चली आ रही है ना कि ब्राह्मण पूजा कराएंगे, ब्राह्मण पूजा पाठ कराएंगे का है मंदिर के अंदर। का है? अब ब्राह्मण को झूठा कौन धोबेगा? झूठा कौन धोबेगा? होकर काहे वो पूजा सर्वश्रेष्ठ कैसे सर्वश्रेष्ठ है? होकर 5 को हाथ है। इसी वायुमंडल से वो भी सांस लेता है, इसी वायुमंडल से हम भी सांस लेते हैं। हम जो हवा छोड़ते हैं उसी वायुमंडल में जाता है। क्या किया ब्राह्मण आज तक? बताइए ना हमको, क्या किया? मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, संविधान लिखे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। कौन बात का सर्वश्रेष्ठ है भाई? अभी जो नाम बदला इंडिया में, अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। हाँ, तो हम लोग अवसर प्रधानमंत्री बदल देंगे। हाँ, हम लोग अवसर प्रधानमंत्री बदल देंगे जो खाली बदलना जानता है, कुछ बनाना नहीं जानता है। देखिए, ये है बुड़बक आदमी, तो बुड़बक आदमी को कोई कुछ पढ़ा देगा। वो प्रचार करने के लिए सबके बुला रहे हैं, वो सबके प्रचार करने के लिए सब। हाँ, तो सबके घरे जाए, गोड़ हाथ पर हो कि भैया हो चल अबरी भर कैसे जितवा दे हमरा, ये चलते बुलाए होंगे। न तो ये कितना पढ़ा लिखा आदमी है, मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी हो जाएंगे। ये अनपढ़ जाहिल गंवार आदमी जिनका सर्टिफिकेट भी फर्जी है, इनकरा से आ जाएगा मैंने बाहर का आदमी। आज तक बताइए ना, इन्होंने हिंदुस्तान को क्या दिया? नया जनरेशन में नया संविधान की जरूरत है। तो नया जनरेशन में नया संविधान की जरूरत है, तो नया जनरेशन को पढ़ा लिखल प्रधानमंत्री की जरूरत है। ऐसा अनपढ़ गवार जाहिल जपाट प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। हम लोग भाई अब पढ़ा लिखल प्रधानमंत्री चाहते हैं, वैसा प्रधानमंत्री जो हमारी मन की भावना को समझे। ऐसा ना कि खाली अपने मन की बात करे। अपना मन की बात करना तो जाकर मेहरारू से कीजिए। दिल्ली में G20 की बैठक हो रही है। बैठक में जहाँ पे मोदी जी बैठे हुए, वहाँ पे एक जो है टाइटल है, वहाँ पे टैग लगाया हुआ है और उस टैग पे जो है लिखा हुआ है भारत। यानी जो है अब इंडिया से अब भारत बदलने की जो शुरुआत जो है हो चुकी है। हमारे संतोष रेणु यादव जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। अब जो है इंडिया को हटा करके भारत बदलने की जो है शुरुआत हो चुकी है। देखिए, देश में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। उन्हें मोदी जी भारत को तोड़ने की शुरुआत कर रहे हैं और इन्हें देश के 140 करोड़ की जो आबादी है वो मोदी जी को तोड़ने का शुरुआत कर चुके हैं। हाँ, ये लीजिए, उपचुनाव में देखे नहीं, उपचुनाव के 4 स्टेट में इंडिया गठबंधन की जीत हुई और 2 में मोदी जी की पार्टी सिमट गई। तो क्या कीजिएगा? 24 आने दीजिए तब ना दिखाएंगे। क्या है, हमने क्या भाई 24 क्लियर कर दिए। हाँ, सेमीफाइनल जीत गए। मोदी जी सेमीफाइनल हार गए तो फाइनल में आप कहाँ पहुँचिएगा? ये उपचुनाव जो था ये सेमीफाइनल था, एकरे में आप हार गए तब फाइनल में पहुँचिएगा? लाल किला पर से बोल दिए तो वो तो कुछ हो, वो तो ठीक है, उस समय थे तो बोल दिया लाल किला पर से। अगला लाल किला से उनको नसीब नहीं होगा बोलने का। अगला लाल किला से कोई समाजवादी व्यक्ति बोलेंगे जो देश की अखंडता पे विश्वास रखते हैं, जो देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे में विश्वास रखते हैं, वो लोग अगले लाल किला पर बोलेंगे। अभी तो मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, हर जगह चले जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। देखते हैं एक पर एक फोटो आता है। तो फोटो ये खिंचवाने के लिए ना, काम करने के लिए नहीं जाते हैं। अरे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च ये हमारी वो जगह है जहाँ पे हमारी आस्था बसती है। हम ईद में सवैया खाने वाले लोग हैं और होली में गुलाल लगवाने वाले लोग हैं, लेकिन ये भाजपाई लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को ऐसा तोड़ कर रख दिया, ऐसा सबको अलग थलग कर दिया कि आज के डेट में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हिंदू है तो मुसलमान लोग को लग रहा है कि वो हमारा भाई है या नहीं है, कोई मुसलमान है तो हिंदू भाई को लग रहा है कि वो हमारा भाई है कि नहीं, जबकि सब लोग आपस में भाई हैं हम लोग। तो ये जो परंपरा जो भाजपा ने शुरू किया, इस परंपरा का अंत 2024 में 140 करोड़ के देशवासी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन तब तक तो सब बदल देंगे। अभी जो है नाम बदला इंडिया में, अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। हाँ, तो हम लोग अवसर प्रधानमंत्री बदल देंगे। हाँ, हम लोग अवसर प्रधानमंत्री बदल देंगे जो खाली बदलना जानता है, कुछ बनाना नहीं जानता है। कैसे बदल दीजिएगा? G20 की बैठक हो रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं, मतलब है बाहर के राष्ट्रपति आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्रचार करने के लिए सबके बुला रहे हैं, वो सबके प्रचार करने के लिए सब। हाँ, था सबके घरे जाए, गोड़ हाथ पर हो कि भैया हो चल अबरी भर कैसे जितवा दे हमरा, ये चलते बुलाए होंगे। न तो ये कितना पढ़ा लिखा आदमी है, मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के जैसे अर्थशास्त्री हो जाएंगे, ये लाल बहादुर शास्त्री जी हो जाएंगे।
अटल बिहारी वाजपेयी जी हो जाएंगे? ये अनपढ़ जाहिल गंवार आदमी जिनका सर्टिफिकेट भी फर्जी है, इनकरा से आ जाएगा मैंने बाहर का आदमी। कि मोदी नाम ही काफी है। हाँ, घोटाला के लिए ना, घोटाला के लिए नहीं, तरक्की जुमलेबाजी के लिए, जुमलेबाजी के लिए। डेवलपमेंट के लिए बोलते हैं। कौन डेवलपमेंट, कौन डेवलपमेंट? इनकरा तो नम्मे है भारतीय जुमला पार्टी, बड़का झूठा पार्टी। डेवलपमेंट शब्द इंडिया गठबंधन में जुड़ा हुआ है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो आज तक बताइए ना इन्होंने हिंदुस्तान को क्या दिया? जब चुनाव में आए थे तो चुनाव के दौरान ये रैली में बोलते थे कि हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। दिया क्या इन्होंने? तमाम सरकारी संस्थान को एल गेल भेल सेल सबको प्राइवेट कर दिया इन्होंने, रेल को प्राइवेट कर दिया। काहे को? 10 साल में जो जितना लोग जो बेरोजगार रह गए वो तो अपने बाल बच्चे का पालन पोषण कैसे करेंगे? उन्होंने तो पढ़ाई लिखाई में खर्च किया ना जी, कॉलेज में फीस दिया, परीक्षा फीस दिया, कॉपी खरीदा, किताब खरीदा, तमाम टैक्स दिया सरकार को। उनका बाल बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा जब उनको सरकारी नौकरी नहीं मिली? तो नाम से एक बैग इतना खुन्नस का हो गया मोदी जी को कि नाम बदलना चाह रहे हैं, इंडिया को बदलना चाह रहे हैं, भारत करना चाह रहे हैं हर जगह। अब सब जगह जो नोट में देख लीजिए, हर जगह इंडिया इंडिया है। कितना जगह बदलेंगे? देखिए ये है बुड़बक आदमी, तब बुड़बक आदमी को कोई कुछ पढ़ा देगा। किसको बोल रहे हैं? संवैधानिक पद पे हैं मोदी जी। प्रधानमंत्री पद एक संवैधानिक है, नरेंद्र मोदी को थोड़े मैंने कोई संवैधानिक आदमी है। ये संविधान से इनको मतलब है? ये तो संविधान को बदलने की बात करते हैं। जो संविधान मैंने सलाहकार कितना पावर हो जाएगा कि हमारा से बिना पूछ लो कुछ मैंने कुछ भी बोल देगा वो है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान जिसमें हम सभी वर्गों के लोग, हम सभी धर्म के लोग बराबर की हक पाते थे, यहाँ पे उस संविधान को बदलने की बात करते हैं। ये आदमी कैसे संवैधानिक हो सकते हैं? बोलते हैं कि नया जनरेशन में नया संविधान की जरूरत है। तो नया जनरेशन में नया संविधान की जरूरत है, तो नया जनरेशन को पढ़ा लिखल प्रधानमंत्री की जरूरत है। ऐसा अनपढ़ गवार जाहिल जपाट प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। हम लोग भाई अब पढ़ा लिखल प्रधानमंत्री चाहते हैं, वैसा प्रधानमंत्री जो हमारी मन की भावना को समझे। ऐसा ना कि खाली अपने मन की बात करे। अपना मन की बात करना तो जाकर मेहरारू से कीजिए। सनातन की बात जो करता है, अग्नि के समक्ष 7 फेरा लिया था ये आदमी, इन्होंने उस 7 फेरा को भी झूठा कर दिया। बताइए, सनातन धर्म का असली विरोधी तो नरेंद्र मोदी जी है। आप लोग को बताते हैं कि इंडिया अलायंस में भरल पड़ल है। अभी देख नहीं रहे, सामने एक बयान आ गया कि डेंगू मलेरिया की तरह जो है सनातन धर्म है। स्थिति तो वही हो गई है ना। सनातन धर्म की जो स्थिति है वो डेंगू मलेरिया की तरह ही हो गई है। सनातन धर्म जो है वो बीमारी ग्रस्त हो गया, इसका इलाज करना जरूरी है। यहाँ सनातन धर्म को ब्राह्मणवादियों के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा, सामंतवादियों के द्वारा हाईजेक कर लिया गया है। आप बताइए कि जब तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जब मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं तो देश के सर्वोच्च पद पे बने रहने के बावजूद ब्राह्मणवादियों का इतना तंज कि उनको गर्भगृह में नहीं जाने दिया गया है। आप बताइए, द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। कल की बात है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी जब मंदिर में जा रहे थे तो उनको बोला गया कि आप कपड़ा खोल के आइए। ये कहाँ का सिस्टम है? कहाँ का सिस्टम है? मंदिर सिर्फ उसके बाप का है, सिर्फ उसके बाप का मंदिर है। और अगर तुम्हारे बाप का मंदिर है तो हमको अपने संवैधानिक अधिकार का जानकारी है और हम अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग चुनाव में कर देंगे। और एक उंगली से ऐसा 140 करोड़ के देशवासी यूज करेंगे, एक उंगली से ऐसा खेल करेंगे कि तुम्हारा सत्ता और तुम्हारा नशा सब फाड़ देंगे। लेकिन परंपरा तो यही चली आ रही है ना कि ब्राह्मण पूजा कराएंगे, ब्राह्मण पूजा पाठ कराएंगे। काहे मंदिर के अंदर काहे? अब ब्राह्मण को झूठा कौन धोबेगा? झूठा कौन धोबेगा? होकर काहे वो पूजा सर्वश्रेष्ठ कैसे सर्वश्रेष्ठ है? होकर 5 गो हाथ है, 2 गो ना हाथ है जी। इसी वायुमंडल से वो भी सांस लेता है, इसी वायुमंडल से हम भी सांस लेते हैं। हम जो हवा छोड़ते हैं उसी वायुमंडल में जाता है, हैं? तो अगर जो मान लीजिए कि अगर वो सर्वश्रेष्ठ है तो हम हवा छोड़े इसी वायुमंडल में गया और मैंने वही ना सांस लिया, तो सर्वश्रेष्ठ कैसे हो गया? वो किस मायने में सर्वश्रेष्ठ है? क्या किया ब्राह्मण आज तक? बताइए ना हमको, क्या किया? मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, संविधान लिखे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। कौन बात का सर्वश्रेष्ठ है भाई? किस बात के लिए सर्वश्रेष्ठ है बताइए? आपको मानते हैं शुरू से ही, प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। तब तो मैंने कैसे प्राचीन काल से चला आ रहा है? भागवत गीता का नॉलेज दिया भगवान श्री कृष्ण जो यदुकुल में जन्म लिए, कहाँ उस मन सर्वश्रेष्ठ हुआ वो? हमको बताइए तो, कोई एक आध काम बता दीजिए जिसमें वो सर्वश्रेष्ठ है तो बता दीजिए। अपने कह देने से कुछ भी हो जाएगा? अपने कह देने से तब तो वो कुछ कहे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं तो हम सुपरलेटिव सर्वश्रेष्ठ हैं? तो ये सिर्फ जो ब्राह्मणवाद, मनुवाद, सामंतवाद जो हिंदुस्तान के सनातन धर्म को जिस प्रकार से जकड़े हुए है, ये सही में डेंगू मलेरिया की तरह हो गया है और इसका ट्रीटमेंट जरूरी है।
चलिए, तो इंडिया वाला जो बताइए कि जो कह रहे हैं कि अंग्रेज का दिया हुआ इंडिया है, आप बताइए कि इंडिया कहाँ कहाँ बदलेंगे? सबसे पहले चीज की पागल आदमी को ही समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया शब्द कहाँ से आया। सिंधु घाटी की सभ्यता आपने भी पढ़ी होगी, आपका डिग्री फर्जी तो नहीं है मोदी की तरह। तो वही हम करें, सिंधु घाटी की सभ्यता आपने पढ़ी होगी। सिंधु घाटी की सभ्यता को इंग्लिश में इंडस कहते थे और उसी इंडस शब्द से इंडिया बना है। अब जब इंडिया शब्द से प्रॉब्लम है, कहते हैं कि अंग्रेजों का दिया हुआ है, तो ईवीएम किसका दिया हुआ है? नरेंद्र मोदी जी के बाबूजी के हैं, वो भी तो अंग्रेजों का दिया हुआ है। तो ईवीएम हटा दो, ईवीएम हटा दो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हटा दो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हटा दो। हैं आज जो लिखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से नफरत है, तो वह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत की है। तो प्राइम मिनिस्टर इंग्लिश वा शब्दवा कौन लाया है? नरेंद्र मोदी जी का ना है, वो भी तो अंग्रेजों ने लाया है जी। तो हटा दो। कहीं इंडिया अलायंस से दिक्कत नहीं ना हो रही है आप लोगों से? पेट पीरी उठ गया है, पेट पीरी है, फेफड़ा फूलल है अच्छा इंडिया अलायंस से। अच्छा, डर गए हैं क्या मोदी जी? ये लीजिए, मोदी जी का पूरा पार्टी डरल है। कहते हैं कि मोदी जी अकेले ही हम काफी हैं, सब पे भारी हैं। काहे भारी हैं? हाँ। धरती पर भारी हैं, धरती के बोझा हैं वो। कौन मोदी जी? ताऊ कौन? ऐसे बोझा का हटाइए।